हेलो दोस्तों, आज आपको हेमअप लिक्विड सिरप के बारे में जानकारी देते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या डोजेज है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नोट एक बात आप ध्यान रखना, कोई भी मेडिसिन के बारे में आपको बताया जाए और आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की देख रेख में ही लेना है ना। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसके यूजेस के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हेमअप लिक्विड कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है ना। और इसके यूजेस क्या क्या हैं। ये एक आयरन टॉनिक है। और ये बॉडी में वीकनेस आई हो, कमज़ोरी लग रही हो तो उसमें ये काम में आता है। और खून की कमी हो, जैसे आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया उसमें आपके खून की मात्रा कुछ कम दिखाई दे रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बॉडी में वीकनेस रहती है, थोड़ा सा चक्कर जैसे थोड़ा सा फील सा होता रहता है, ज़्यादातर लेडीज़ के लिए ये एक टॉनिक के रूप में लिया जाता है। और इसके अलावा इसमें विटामिन B12 भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है, तो B12 भी होता है इसमें। और मैग्नीशियम सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट और फॉलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है ना। तो आप इसके नॉर्मली जो है एनीमिया, खून की कमी या RBC, जिससे मतलब ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है ना बॉडी में, और मतलब जैसे सांस में और ज़्यादा मतलब सांस फूलना और ये दिक्कतें भी आती हैं तो उनमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो हेमअप लिक्विड सिरप को। अब इसके बाद इसके आपको जो है वो डोजेज के बारे में जानकारी देते हैं। ये टॉनिक जो बड़े एडल्ट हैं, मेल फीमेल, वो 2 चम्मच या 10 ml आप खाना खाने के बाद ले सकते हो, है ना। और जो जो मतलब छोटे बच्चे हैं, कुछ कम एज के हैं, उनके लिए उनको आप 5 ml दे सकते हो एक टाइम, है ना। बड़े 10 ml एक टाइम ले सकते हैं। तो ये इसकी डोजेज। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ, वैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते। जैसे इससे स्टूल है जो वो ब्लैक आने लग जाता है ना, जब जब तक आप यूज़ करते हो। कुछ टीथ में भी ब्लैकनेस आने लग जाती है जब तक आप इसे यूज़ करते हो। अटैक्शिया नामक एक थोड़ी सी वो दिक्कत आती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ना। तो ऐसी दिक्कतें भी इससे फील हो जाती हैं कई बार अपन लेते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली कुछ लोगों में ये चीज़ होती है। हाँ, ब्लैक स्टूल्स और वो एक नॉर्मल है, जब तो आप लेते हो सकता है। लेकिन बाकी यदि किसी को इससे दिक्कत होती है, कुछ गैस्ट्रिक होती है, तो किसी किसी पेशेंट को होता है ना। लगभग आप मान लो कि 100 में से 10-15 पेशेंटों में ये चीज़ आ जाती है कि उनमें गैस्ट्रिक दिक्कत होती है। तो ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप इसे बंद कर सकते हो। नॉर्मली ये आप इसे यूज़ कर सकते हो। खून की कमी या कुछ वीकनेस, कमज़ोरी रहती है ना, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए तो उनमें आप इन्हें यूज़ कर सकते हो।